यूँ तो मेवात के नेता और उलमा और जो मौजूदा लोग हैं वो लगातार दहेज के ऊपर बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है। लेकिन जितने ज़्यादा दहेज के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा दहेज की शिकार हो रही हैं हमारी बहन बेटियाँ। जी हाँ, आज हम आपको एक खबर से रूबरू करा रहे हैं। कुछ सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिल रही, वही जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल कलियाकी गांव की फातिमा नाम की लड़की की शादी बाऊपुर के साथ कर दी जाती है तकरीबन 6 महीने पहले, और 6 महीने से ही फातिमा को दहेज के लिए परेशान किया जाता है और उस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। कलियाकी गांव के यानी कि फातिमा के माता पिता वहां आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मामले को सुलझाकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर वही मामला उनके सामने आ जाता है। लेकिन अब जो जानकारी हमें मिल रही है, दरअसल जानकारी है कलियाकी गांव के लोगों का कहना है कि तकरीबन 2-3 दिन पहले साद फातिमा को लेकर डॉक्टर के पास लेकर गया था रात को, और जब वो नर्स के पास पहुंचा वहां उसने बताया तो नर्स ने पूछा इसके साथ तो आपकी मम्मी आती है, वो क्यों नहीं आई? तो साद ने कहा कि उसे कोई काम था इसलिए वो नहीं आ पाई। उसके बाद जब साद अपने घर पर अकेला जाता है तो कहता है कि मेरी पत्नी को कोई लेकर भाग गया है और मुझसे छिना लिए मेरी पत्नी। तो कलियाकी गाँव में फ़ोन करते हैं, यानी कि जो फातिमा उनके माता पिता को फ़ोन करते हैं। उनके माता पिता वहां आते हैं और वहां आकर पूरा मामला समझते हैं। उनके माता पिता सीधा आरोप ये लगाते हैं कि हमारी लड़की को तुम लोगों ने कहीं पर गायब कर दिया है। वो लोग वहां से आकर नूह के सदर थाना में एक दरखास्त दे देते हैं और वहीं मेवात आज तक पर एक अपडेट भी हमें देखने को मिली। इस तरीके से वो बाऊपुर के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब दुख की बात यह है कि फातिमा बहन का शव बीबीपुर की नहर में मिला है। कल शाम को फातिमा बहन का जो शव है वो बीबीपुर की नहर में मिला है। वहां पर कलियाकी गांव के यानी कि फातिमा के माता पिता, उनके परिवार के लोग भी पहुंच गए और पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। असल में इसीलिए यह खबर आपके साथ साझा कर रहा हूं कि लगातार कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के ऊपर दहेज को लेकर अत्याचार किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियां दहेज के ऊपर जब उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है तो वो इस सदमा नहीं सहन पाती हैं। वो या तो सुसाइड कर लेती हैं या फांसा वगैरह लगाकर अपनी जान देती हैं और इस दुनिया से अलविदा कह जाती हैं, या फिर उनको जान से मार दिया जाता है। क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को देता है, यही सबसे बड़ा दहेज होता है, यही सबसे बड़ा धन होता है। क्योंकि वो बाप, वो माँ जिसने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखा और कोख में रखने के बाद पाला पनोसा बड़ा किया और फिर एक अजनबी हाथों में सौंप देता है उस पर विश्वास कर, उससे बड़ा धन दौलत कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन दहेज के लालची, दहेज के लोभी सिर्फ धन और दौलत को ही सब कुछ मानते हैं, बल्कि बहन जो एक बेटी, जो बाप एक बेटी को देता है उसको कुछ भी नहीं मानते हैं। मेवात में ऐसी घटना लगातार देखने को मिल रही हैं। दहेज के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं बेटियां इस दुनिया से अलविदा कहती जा रही हैं। लगातार मेवात के बड़े बड़े नेता दहेज को लेकर बड़ी बड़ी पंचायतें भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी असर मेवात में देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार कहीं क्रेटा मांगी जा रही है, कहीं बाइक मांगी जा रही है, लेकिन जो गरीब परिवार है वो ना तो क्रेटा दे सकता है ना बाइक ही दे सकता है। वो अपनी लड़की को घर से अगर विदा कर दे यही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दहेज के लोभी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और लड़की को परेशान करते हैं दहेज के लिए। जिस तरीके से साद ने अपनी पत्नी यानी फातिमा को दहेज के लिए परेशान किया तो फातिमा ने अपने घरवाले को भी शिकायत दी, लेकिन फातिमा का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया है, ऐसा उसका परिवार, उनके परिवार के ऊपर आरोप लगा रहा है। लड़के वाले परिवार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इन्हीं लोगों ने हमारी लड़की को मारकर नहर में फेंका है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया मेवात के